अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं मोहम्मद असल मुगल साइकिल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल से। आज हम आपको गुलबर्ग ग्रीन के अंदर एक स्कैम हुआ था उसके बाद उसका जो गुलबर्ग ग्रीन ने एक नोटिस इत्तला आम दी है जो मुख्तलिफ ख़बरात में शाया हुई है, जो आप देखेंगे स्क्रीन पे। इसके मुतालिक आज आप आपको बताएंगे गुलबर्ग वालों की जो इंतज़ामिया है उसने एक क्लियर चीज़ को कर दिया है कि अरसलान नामी शख्स ने गुलबर्ग से 5 प्लॉट लिए डाउन पेमेंट 25% पे। उसके बाद उसने उसकी किस्तें जमा नहीं कराई जिसकी अलॉटमेंट्स मंसूख की गई, लेकिन अरसलान नामी शख्स ने उस प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू करके लोगों को एडवांस में फ्लैट्स दुकानें बेची और उसके ऊपर उसको मंथली रेंट देता रहा। ये काम चलता रहा। उसने अच्छे खासे लोगों से पैसा इकट्ठा किया। एक दुकान है यानी कि जो अभी कंस्ट्रक्शन अभी जब तक पोजीशन नहीं दी जाती, बिल्डर ये करता है, फर्ज करें आप एक फ्लैट ले लेते हैं किसी बिल्डिंग के अंदर जो बिल्डिंग अभी बनी नहीं है, तो उसके बिल्डर ये करते हैं, वो कहते हैं जी जब तक फ्लैट का पोजीशन आपको नहीं देते हम उसका मंथली जो फर्ज करें 50,000 रेंट है या 40,000 रेंट है, हम आपको रेंट देते रहेंगे जब तक वो आपको पोजीशन नहीं मिलती। 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं, बिल्डर रेंट देता रहता है। ये एक प्रोसीजर सारी सोसाइटियों में चल रहा है था। यहाँ पे ऐसे हुआ कि वो अब इस कारोबार को वो सूदी कारोबार का नाम दे दे या जिससे भी कर ले, लेकिन एक मार्केट के अंदर एज अ रेंटल वैल्यू के हिसाब से जो रेंट दिया जाता है वो उसे लोग रेंट कहते हैं। लेकिन इसको अब वो अरसलान जब फंसा तो उसने कहा जी मैं सूदी मामलात में फंस गया था, यानी कि वो उस मामले को सूद की शक्ल में ले गया कि ये सूद का मामला था, ताकि जो इन्वेस्टर जिन इन्वेस्टरों को उसने अपने दुकानें फ्लैट्स बेची, आप उसको जो उसको रेंट देता था उसने कहा उस रेंट की मद में मैं लोगों को पैसे दे दे के दिवालिया निकल गया। तो बेहतर ये होता है कि अगर आपने किसी को रेंट पे दुकान बेची है तो आप डिलीवर करके प्रोजेक्ट को उसको पोजीशन दें, या पहले आप तय ना करें। एक चीज़ मार्केट के अंदर बनी हुई चीज़ 1 करोड़ रुपए की है, आप बनी हुई चीज़ नहीं है, हवा में चीज़ है। अगर वो आप 1 करोड़ रुपए की उसको दे रहे हो तो उसको उसका बेनिफिट तो देना पड़ता है। या आप गायबी चीज़ की ही कीमत वसूल करो जी 25 लाख में 30 लाख में हम आपको दे रहे हैं, जब बनेगी आपको पोजीशन दे देंगे, कोई रेंट शेंट नहीं है या कोई इसके ऊपर कोई आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप जो लोग बिल्डर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को खुद से इन चीज़ का अयादा होता है कि एक हवाई चीज़ वो दे रहे हैं तो उस पर रेंट दे रहे हैं, कोई इशू नहीं कि वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये मार्केट के ऊपर इंसार वो पहले कर लेते हैं, उन्हें पता होता है कि मार्केट के अंदर का रेट बिजली महंगी होती है या सर या चीज़ें महंगी है, वो पहले ही वो आपसे रेट ऐसा चार्ज कर लेते हैं जो आपसे इन्वेस्टमेंट एडवांस ले लेते हैं। तो क्या वो अगर एडवांस लेते हैं, 1 करोड़ रुपये किसी से उसने ले लिया, साल बाद वो करोड़ की वैल्यू करोड़ तो नहीं है, उसकी तो बड़ी है। तो अगर उसकी रेंटल इनकम की शक्ल में वो देता रहा उसको पैसे या कुछ करता रहा, तो ये उसका अपना मामला है। तो उसने ये कहा कि ये जी सूदी मद में कुछ कहा, पहले कहा गया कि 13 अरब का उसने अरसलान ने कोई लेके खा गया है, फिर कुछ 4 से 5 अरब रुपया उसके ज़िम्मे निकला, जिसकी जो लोग इन्वेस्टर थे उन्होंने उसकी कंप्लेनें भी की। गुलबर्ग इंतज़ामिया का कहना है कि इसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं है और हो भी नहीं सकता। एक प्राइवेट बंदे ने अपना काम किया, उसने ऐसा काम किया, तो गुलबर्ग को बदनाम कुछ ऐसे डीलर ज़ात करें। अब वो डीलर ज़ात जो बदनाम करेंगे वो अपने भी फ़ायदे के लिए कर रहे होंगे, क्योंकि उन डीलर ज़ात ने ही क्लाइंट उनको दिए होंगे, अरसलान को अपना फ़ायदा लिया होगा या अपनी इन्वेंट्री एडजस्ट कराई होगी। जब वो देखा होगा अरसलान भाग गया, वो गुलबर्ग के पीछे पड़ गए कि गुलबर्ग के पीछे पड़ेंगे तो हमें वो अरसलान के पैसे पैसे लेके देगा। हालांकि ये उनके ज़ाती कारोबार हैं, यानी कि एक सोसाइटी के अंदर हज़ारों प्लॉट्स होते हैं, बिकते हैं, हर बंदा किस तरीके से काम कर रहा होता है वो उसका अपना तरीक़ाकार। सोसाइटी तब तक उसकी जिम्मेदार नहीं होती जब तक उसको सोसाइटी उसकी ड्यूज़ क्लियर ना कर दिए जाए, प्लॉट के फिर वो बिल्डिंग बन जाए, उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है, क्लियरेंस सर्टिफिकेट जब बन जाती है तब सोसाइटी उसको हैंड ओवर करती है। इससे पहले पहले तक वो बिल्डर ही जमादार होता है।
تو کچھ ڈیلرز نے سوسائٹی کا نام لے کے سوسائٹی ملوث ہے اس کے اندر، تو اس کے بارے میں انتباہ کیا ہے انتظامیہ نے بھی گلبرگ کے. اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کے اندر جو ایشوز کریٹ ہوئے ہیں اس کو جہاں تک ہو سکے گا ہم اس کو انٹرٹین بھی کریں گے، اور جو ذاتی نوعیت کے جن کے اپنے معاملات ہیں وہ اپنے ذاتی نوعیت پہ حل کریں. تو گلبرگ انتظامیہ اس کے اخبار میں انہوں نے اشتہار بھی دے دیا ہے، سارے معاملات کو کلیئر کر دیا. اب میرا نہیں خیال کوئی افواہیں یا کوئی گلبرگ کو بلیم کرے کسی معاملے کے اوپر. تو ہمارے اگر کوئی کسی کے گلبرگ کے اندر اسلان سے ریلیٹڈ کوئی ایشوز ہیں بھی، وہ ڈائریکٹ اپنے کمپلین درج کرائے الگ سے عدالتوں میں یا کہیں پہ بھی. ان کا گلبرگ انتظامیہ سے کوئی تعلق نہیں. یہاں جہاں تک وہ چیز موجود ہے، اگر ایک بندے کی قسطیں نہیں آئی، جو اس کے واجبات ہیں وہ گلبرگ کو جب ملیں گے تو گلبرگ ذمہ دار ہوگا. گلبرگ کو ایک واجبات ہی نہیں ملے، 25% ڈاؤن پیمنٹ کر کے اس کے بعد اس کی قسطیں نہیں ملی پلاٹس کی، تو ارسلان اگر قسطیں دے دیتا تو پلاٹ بیچ کے بھی ان کے دے دیے جاتے. ہمارا چینل دیکھتے رہیں، فردر جو بھی اپڈیٹ آتی ہے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. سائیکل مارکیٹنگ کے دیے ہوئے نمبر پہ رابطہ کریں. کوئی انفارمیشن، کوئی اپڈیٹ، کوئی کیوری کسی سوسائٹی کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. شکریہ.